मैं आपको बताऊंगा प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। इसके पहले मैंने वीडियो जो डाला था उसमें आपको कहा था कि प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे। यहाँ ध्यान दें आप, ये मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर मतलब निर्माता, जिसको अपन उत्पादक भी कहते हैं। यहाँ से लेके कड़ी आएगी जो प्रोड्यूसर से लेके अपने को जाना है व्यापारी। ये जो होता है बिजनेसमैन होता है, ये बिजनेसमैन है। ये व्यापारी दो प्रकार के होते हैं, एक रिटेलर होता है और होलसेल डीलर होता है। तो व्यापारी प्रोड्यूसर से लेके व्यापारी तक, इसके बीच में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। इसको अपन इंग्लिश में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, प्रोड्यूसर से लेकर व्यापारी के बीच में जितने भी व्यय करेंगे, व्यापारी के पास आपको मालूम होना चाहिए कि इसके पास एक गोडाउन होता है जिसको अपन वेयर हाउस कहते हैं। तो जब व्यापारी प्रोड्यूसर से माल परचेस करता है और अपने गोदाम तक लेके आता है, ये ध्यान रखेंगे गोदाम तक मतलब अपने वेयर हाउस तक, जब तक वो माल लेके आएगा, इसके बीच में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो प्रत्यक्ष व्यय होंगे। और ये प्रत्यक्ष व्यय जो होते हैं इनको व्यापार खाते में रिकॉर्ड किया जाता है, अर्थात ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके बाद जैसे ही व्यापारी का माल गोदाम के अंदर आ जाता है, तो गोदाम के अंदर माल जैसे ही आता है उसके बाद से लेकर ग्राहक, जिसको अपन कंज्यूमर कहते हैं, ग्राहक तक माल पहुंचता तक जितने भी एक्सपेंसेस भी होंगे वो अप्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। और ये जो अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं इनका संबंध जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ हानि खाते से होता है। इनको आप लाभ हानि खाते के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं अप्रत्यक्ष, उनको आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जितनी भी अप्रत्यक्ष आय होती है, डायरेक्ट इनकम होती है, उसको आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। और इस प्रकार से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार हो जाएगा। इसके बाद फिर बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद एक बैलेंस शीट तैयार हो जाता है। वैसे एप्रोप्रिएशन कभी कभी बनता है, कभी नहीं बनाया तो चलता है। उसके बाद आप बैलेंस शीट तैयार करेंगे, और बैलेंस शीट में इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में होगी लायबिलिटीज, इसको दायित्व बोलते हैं, और राइट हैंड साइड में असेट और संपत्ति कहते हैं। इसकी डिटेल्स मैं आपको फिर अगली वीडियो में दूंगा। अभी आप इतना ध्यान रखेंगे कि प्रोड्यूसर से लेकर गोदाम तक जो व्यापारी के पास जो माल आता है उसको प्रत्यक्ष में रिकॉर्ड करेंगे, और जैसे माल गोदाम के अंदर आ गया, ग्राहक के पास माल पहुंचते तक जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, उसमें अप्रत्यक्ष आय होती है। इसको आप अध्ययन करेंगे, इसको शॉर्ट ट्रैक में अपने दिमाग से अपने व्यय को खोजेंगे तो आपको वह खुद ही नजर आ जाएंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी इनको बनाने में। थैंक यू।